हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज malware एंड इट्स टाइप्स। मींस वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम ये आज सीखेंगे। तो आज चलते हैं इस टॉपिक पर। First of all, you should understand that it is a kind of a threat, okay? Threat to your computer, and it is what we call as a malware. Full form is malicious software, a software which is designed with the intention to harm your computer, to damage your computer files, or maybe of different ways. Different purpose are there. Maybe they want to steal your username and password so that they can take out the money from your bank account. So there are maybe n numbers of reasons. There are different types of malwares which you can see here. Virus, worms, Trojan horse, adware is also there, spyware is there, keyloggers are there. No problem if it is not in the textbook. Okay, so whatever is in the textbook, you carry on with that only things, but it is just kind of a extra knowledge. You can keep it with you or make a note of it. So what is virus? वायरस एक malicious प्रोग्राम है, यानी एक ऐसा प्रोग्राम जिसका मकसद harm your computer files. It is to damage your memory, hard drive, maybe n numbers of reasons are there. अब ये हमारे कंप्यूटर में आता कैसे है? द मेन कैरियर ऑफ वायरस इज रिमूवेबल ड्राइव। अक्सर ये हमारी पेन ड्राइव से या हमारे फ्रेंड्स की पेन ड्राइव से हमारे सिस्टम्स पे अक्सर आता है। और इसके अलावा और भी रीजंस हैं। जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं जो सेफ नहीं है और हम वहाँ से कुछ गेम्स डाउनलोड कर लें या मूवीज़ डाउनलोड करते हैं या सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं, तब भी हमारे सिस्टम पर वो वायरस आता है। लेकिन जो मेन कैरियर माना जाता है दैट इज कॉल्ड रिमूवेबल ड्राइव। अब वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वायरस एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, ये करता क्या है? वायरस फैलता कैसे है? जिस भी फाइल में वायरस होगा वो फाइल अगर हमने अपने सिस्टम पे कॉपी करी, वो तब तक इन्फेक्शन नहीं फैलेगा जब तक हम उस फाइल को जिसमें वो वायरस अटैच है, हम उस फाइल को रन नहीं करते। यानी कि मान लेते हैं कि अगर एक MS वर्ड की फाइल में वायरस है, या MS वर्ड की हमने किसी से अपने फ्रेंड से MS वर्ड की फाइल ली और उसके MS वर्ड में तो वो इन्फेक्शन था, हमने वो फाइल लेकर के अपने सिस्टम पे जब रन करी तो वो हमारे सिस्टम पे भी इन्फेक्शन करेगा। हाँ, अगर वो हमारे सिस्टम पे है और अगर हमने उसे रन नहीं किया तो वो इन्फेक्शन नहीं होगा। ये एक बहुत लेजिटिमेट पॉइंट है और ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है बिटवीन वायरस एंड वॉर्म्स। अक्सर ये पूछा जाता है कि वायरस भी एक मेलवेयर है और वॉर्म भी एक मेलवेयर है। वायरस क्या करता है और वॉर्म क्या करता है? दोनों अगर मेलवेयर है तो ये पूछा जाता है। देन वी विल लुक इनटू दैट पर्टिकुलर पॉइंट आल्सो। यहाँ क्या है? तो इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। ये पॉइंट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेट? मतलब अपनी कॉपी बनाना, अपना क्लोन क्रिएट करना और उस जो फाइल है फिर उसको करप्ट कर देना। तो बहुत सारे पर्पस होते हैं। अपनी कॉपी भी बनाता जाता है वायरस और फाइल्स को करप्ट भी करता है। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग वायरस होते हैं। ठीक है, तो इसका एक कॉमन जो सिम्टम है वायरस का वो ये कि ये अपनी कॉपी बनाता है। ठीक है, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है द लास्ट पॉइंट, इट रिक्वायर्स लेजिटिमेट एक्शन फ्रॉम द यूजर टू एक्टिवेट वायरस। जो मैंने बताया था कि जब तक आपने उस वायरस की इन्फेक्टेड फाइल को डबल क्लिक नहीं किया, रन नहीं करा, वायरस नहीं फैलेगा। भले ही वो फाइल आपके लैपटॉप में पड़ी है, आपके पेन ड्राइव में पड़ी है, जब हम उसको डबल क्लिक करके रन करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, यानी कि लेजिटिमेट एक्शन का मतलब क्या हुआ? लेजिटिमेट एक्शन का मतलब हुआ कि हम उसको चला रहे हैं, हम उसको प्ले करें, उस फाइल को खोलें, देखें, यानी कि वो प्रोग्राम रन हो, तो साथ में जो उसकी पैरासाइटिक कोड है वो भी रन हो जाएगा और उस तरीके से वो वायरस हमारे सिस्टम पे फैलने शुरू हो जाएगा। और जो भी उसमें कोड लिखा होगा उसका जो भी पर्पस होगा, हमारी सिस्टम की सेटिंग चेंज करना है, अपनी कॉपी क्रिएट करना है, किसी फाइल को डिलीट करना है, डैमेज करना है, फिर ये अपना वो काम करेगा। लेकिन ये तब तक नहीं काम करता जब तक कि हम उसे छूते नहीं, हम उसको एक्टिवेट नहीं करते। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिक्वायर्स लेजिटिमेट एक्शन फ्रॉम यूजर। देख रहे हो, किससे? यूजर से या किसी दूसरे प्रोग्राम से। लेजिटिमेट एक्शन फ्रॉम यूजर टू एक्टिवेट वायरस। तो जब तक हम वायरस को टच नहीं करते, उसको रन नहीं करते, उसे एक्टिवेट नहीं करते, तब तक वो वायरस अपना इन्फेक्शन नहीं फैलाता। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। लेकिन वॉर्म्स के केस में ऐसा नहीं होता। अभी हम आपको पढ़ाएंगे कि वॉर्म्स क्या होता है। ठीक है, सो लुक एट इट, वी विल गो इनटू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब आते हैं टाइप्स। वायरस के बहुत सारे तरह के वायरस बनाए गए, बहुत सारे इनके अपने रीजंस होते हैं, जैसे मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस क्या है? ये हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे MBR और मास्टर बूट रिकॉर्ड में छिप जाता है या स्टोर हो जाता है और वहां से बैठ करके ये इन्फेक्शन को फैलाता है। अक्सर जो पुराने एंटीवायरस हुआ करते थे वो सिर्फ हमारे ड्राइव्स को स्कैन करते थे, लेकिन बूट स्कैनिंग नहीं करते थे। लेकिन एक क्विक हील टोटल सिक्योरिटी है। क्विक हील टोटल सिक्योरिटी जो है वो बूट टाइम स्कैनिंग करता है और ये हमारे सिस्टम से जितनी भी
वायरसेस होते हैं उनको भी रिमूव करता है, प्लस बूट सेक्टर में जो वायरस होता है उसको भी रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इफेक्शिएंट है और ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू अवास्ट और दूसरे एंटीवायरस के मुकाबले में। हालांकि अवास्ट फ्री होता है, लेकिन दैट इज अ पेड वायर वेयर यू नीड टू पे मनी फॉर दिस, यू विल गेट अ प्रॉपर लाइसेंस की एंड ऑल। अच्छा, now then we will come to the macro virus and all this. So let's come to the topic. So what is boot sector virus? It infects boot sector of the hard drive. Boot sector is a small area where this virus hides and executes. ये मैं बोल रहा हूँ कि boot sector एक small area है जहाँ पर ये छिप जाता है और जहाँ से ये रन होता रहता है। और boot sector ऐसा होता है जो हर बार जब भी सिस्टम का बूट होगा तो boot sector से आपका पूरे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, ठीक, जिसमें बूट स्ट्रैप प्रोग्राम लोड होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आपका विंडोज़ को भी लोड करता है वो, ठीक है, और फिर वो आपका सिस्टम चलता है। तो क्या करता है, ये मेन जगह पे जाके बैठ जाता है। और अक्सर एंटीवायरस क्या होते थे कि CDEF जो भी ड्राइव्स होती थी उनको स्कैन कर लेते थे, फ्लॉपी ड्राइव को, जितनी भी मेमोरीज होती थी उनको स्कैन कर लिया, पेन ड्राइव को स्कैन कर लिया। लेकिन पॉइंट ये होता था कि ये बेसिकली ये नहीं हो पाता था क्योंकि ये बूट सेक्टर में छुपा होता था। फिर जब कोई टोटल सिक्योरिटी आया तो वहाँ पर बूट सेक्टर का स्कैनिंग शुरू हुई और फिर उसमें ये वायरस को हटा देता है। तो अब बूट स्कैनिंग जब होती है तो ये बूट सेक्टर का वायरस भी रिमूव हो जाता है, ठीक है। इसको हम मेमोरी वायरस भी बोलते हैं, जो इज ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी वायरस, ठीक। तो पहले पॉइंट बता देता हूँ, तो इट इन्फेक्ट्स बूट सेक्टर्स ऑफ द हार्ड ड्राइव। बूट सेक्टर क्या होता है, एक स्मॉल एरिया है जहाँ पर ये छुप जाता है हार्ड ड्राइव में, ठीक है ना। और जब भी बूट होता है सिस्टम, जब ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने से पहले ये आ जाता है मेमोरी में, तो और उसके बाद फिर इससे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी वायरस। अब आता है फाइल वायरस। फाइल वायरस क्या है? दिस टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्ट द सिस्टम बाय अपेंडिंग इटसेल्फ एट द एंड ऑफ द लेजिटिमेट फाइल। मतलब जो मैंने आपको बताया था कि MS वर्ड और MS एक्सेल की फाइल में ये अपने आप को अटैच कर लेता है और वहां से स्कैन कर उनको इन्फेक्ट करता है। तो क्या करता है, अपेंडिंग मतलब अपने आप को ऐड कर लेना, ठीक है। यानी कि जो कोड लिखा होगा किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का, MS वर्ड का भी, MS वर्ड भी तो एक प्रोग्राम है ना, सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर का होता है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब कंप्यूटर प्रोग्राम में कोडिंग होती है, तो ये क्या है, ये जो वायरस की कोडिंग है ये MS वर्ड की कोडिंग के नीचे लगी हुई है, ठीक। ये वायरस की कोडिंग हो गई और ये MS वर्ड की कोडिंग हो गई, MS वर्ड फाइल की कोडिंग हो गई। अब हुआ क्या कि ये जब भी MS वर्ड की फाइल चलेगी ये वायरस चलेगा, इसी तरह एक्सेल में चलेगा, इस तरह और कोई भी है उसमें भी इस तरह से चलता है। तो पॉइंट ये है कहने का कि जब भी ये कोड चलेगा, ये वाला कोड चलेगा, तब भी ये कोड भी चलेगा, क्योंकि इसने अपने आप को इसके साथ अटैच कर लिया, ठीक। जैसे हम किसी को इन्फेक्शन होता है तो वो आदमी जब जाता है तो उसके साथ उसका इन्फेक्शन का भी वायरस चला जाता है, ठीक। या जहां जहां वो जाता है, जिस चीज को वो टच करता है वो चीज इन्फेक्टेड हो जाती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से है कि जब भी इस MS वर्ड की फाइल चलेगी, रन होगी, उतनी उस टाइम पे वायरस का प्रोग्राम भी रन होगा। वायरस एक प्रोग्राम है, ठीक है, और ये भी इन्फेक्शन करेगा। दिस टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्ट द सिस्टम बाय अपेंडिंग इटसेल्फ एट द एंड ऑफ द लेजिटिमेट फाइल। यहाँ लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल फाइल, मतलब जो हमने बनाई है। ऐसा नहीं कि कोई वायरस ने क्रिएट की हुई फाइल। तो यहाँ पर ये लेजिटिमेट फाइल बोलने का मतलब ये है कि ये वो फाइल नहीं है जो वायरस ने बनाई है। ये वायरस भी कॉपी कर रहा है तो एक फाइल तो बन रही है, चाहे वो प्रोग्राम की फाइल हो, नॉर्मल फाइल हो, वायरस फाइल हो। तो लेजिटिमेट का मतलब है जो हमारी फाइल है, जो हमने टाइप करके बनाई है या हमने क्रिएट करी है, दैट इज लेजिटिमेट फाइल, ठीक है। तो ये अपने आप को उस लेजिटिमेट फाइल के साथ क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है, अपने आप को ऐड कर लेता है। और जब भी ये फाइल रन होती है, जैसे ही लिखा हो ना कि सो इट स्प्रेड इन्फेक्शन एवरी टाइम व्हेन द फाइल ओपन्स और एग्जीक्यूट। जब भी ये फाइल रन होगी या एग्जीक्यूट होगी तब भी, यानी लेजिटिमेट फाइल जब रन होगी तो ये वायरस फैलेगा। यही चीज है। अच्छा, अब आता है मैक्रो वायरस। सो व्हाट इज मैक्रो वायरस? मैक्रो वायरस जो कोड्स होते हैं वो मैक्रो लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। मैक्रो लैंग्वेज क्या है? VB लाइक लैंग्वेज होती है, ठीक है। VB विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज हुआ करती है, उस लैंग्वेज में हम बनाते हैं मैक्रोज, और वो मैक्रोज हम MS वर्ड में भी बना सकते हैं और MS एक्सेल पे भी उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जो मैक्रोज की लैंग्वेज में वायरस बनता है, और ये वायरस बेसिकली डेटा को करप्ट करता है, ना कि प्रोग्राम फाइल्स को। इट इज यूज्ड टू करप्ट डेटा फाइल्स इंस्टेड ऑफ प्रोग्राम फाइल्स। इसमें लिखा जाता है, VB की मैक्रो लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, और ये MS वर्ड, MS एक्सेल की फाइल्स की जो डेटा होता है उसको करप्ट कर। होप दैट ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेल्थ वायरस। स्टेल्थ वायरस क्या होता है? ऐसा वायरस जो डिटेक्ट नहीं होता, जो हाइड रखता है अपने आप को। वो इन्फेक्शन तो फैलाता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, नॉर्मली उसकी फाइल डिस्प्ले नहीं होती, वो हाइड रहता है। तो द वायरस हाइड्स इट्स सिग्नेचर बाय चेंजिंग कोड फ्रीक्वेंटली। ये अपना कोड बदलता रहता है और नॉर्मली ये डिटेक्ट नहीं हो पाता कि हमारे सिस्टम पे ये वायरस है। लेकिन फिर भी एंटीवायरस प्रोग्राम जो एडवांस होते हैं वो इसको पकड़ लेते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं या क्वारंटीन कर देते हैं।
ठीक है। क्वारंटीन का मतलब होता है कि हम उसको ऐसी जगह रख देते हैं जिससे कि उसका इन्फेक्शन फैलता नहीं है। जबकि आपने देखा होगा जब कोरोना फैला था तो लोगों के इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए हमने आइसोलेशन वार्ड्स बनाए थे, तो ताकि वहाँ पर कोई नहीं जाएगा और वो पेशेंट भी वहाँ से नहीं जाएगा, ताकि जब तक कि उसका इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाए। इसे बोलते हैं क्वारंटीन करना, आइसोलेशन वार्ड्स में उसे शिफ्ट कर देना। ये काम वायरसेस के साथ भी करते हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो क्लीन हो जाते हैं, जो डिलीट हो जाते हैं, जो रिमूव हो जाता है इनका इन्फेक्शन। कुछ ऐसे होते हैं उनका इन्फेक्शन रिमूव नहीं होता। अब हम अगर वो इंपॉर्टेंट फाइल को उसने करप्ट किया होगा, मान लो किसी विंडोज़ की फाइल को, जो सिस्टम की फाइल है, उसे करप्ट किया होगा, तो क्या हम उस फाइल को डिलीट कर दें तो हमारी विंडोज़ खराब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन पे, उसको आइसोलेशन वार्ड में यानी कि क्वारंटीन कर देते हैं। वहाँ से उसका इन्फेक्शन कंट्रोल रहता है, बाकी फाइल्स में नहीं फैलता। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो क्वारंटीन कर देते हैं। ओके, व्हाट इज वॉर्म्स? नाउ वॉर्म्स भी एक मैलवेयर है, लेकिन ये क्या करता है, ये एक्चुअल में इसका एक काम है कि ये अपनी कॉपी बनाता है। इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ विदाउट लेजिटिमेट एक्शन। वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए या इन्फेक्ट करने के लिए किसी फाइल को लेजिटिमेट एक्शन की जरूरत थी। जब तक कि यूजर उसे क्लिक ना करे, उस पर डबल क्लिक ना करे, उसको रन ना करे उस इन्फेक्टेड फाइल को, तब तक वायरस नहीं फैलता। वॉर्म के साथ ऐसा केस नहीं है। वॉर्म तो ऑटोमेटिकली जब भी वॉर्म तो ऑटोमेटिकली फैलता है, ठीक है, ठीक है। सो इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ विदाउट लेजिटिमेट एक्शन। इसका जो मेन कैरियर है वो क्या है, नेटवर्क। ये इंटरनेट से और नेटवर्क के थ्रू फैला करता है, ठीक। इट डजंट हार्म योर कंप्यूटर बट स्लो डाउन योर कंप्यूटर। ये आपके सिस्टम को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि ये इतनी कॉपी बना देता है किसी पर्टिकुलर फाइल की या किसी उस ऐसी बोगस फाइल की जो हमारा जो स्पेस है उसको लिमिट कर देता है। क्योंकि रैम पर आपकी जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो रनिंग मोड में वो उसकी फाइल्स जो होती हैं वो रैम पे लोड होती हैं। अब आपके रैम का स्पेस अगर कोई अनवांटेड फाइल्स, अननेसेसरी गेस्ट ऑक्यूपाई कर लेगा, तो फिर नॉर्मली जो लेजिटिमेट फाइल्स हैं, जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ और ये एप्लीकेशन रन होने के लिए जो भी फाइल्स होंगी वो इस वक्त रैम पे लोड होंगी। एमएस वर्ड पढ़ाऊंगा तो एमएस वर्ड की फाइल्स होंगी वो रैम पे लोड होंगी। पाइथन पढ़ाऊंगा तो पाइथन की फाइल्स रैम पे लोड होंगी। गेम खेलेंगे तो गेम्स की फाइल भी रैम पे लोड होंगी। तो अब वो फाइल्स भी रैम पे लोड हो रही है और वॉर्म्स भी पहले से बैठा है वहां पर। तो क्या होगा, तो आपकी जो गेम्स की फाइल है या एमएस वर्ड की फाइल है, उन्हें स्टोर होने के लिए जगह कम मिलेगी। जब जगह कम मिलेगी तो एप्लीकेशन स्लो चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उतने ही स्पेस को मैनेज भी करना है, प्रोग्राम भी चलाना है। अच्छा, वॉर्म्स ऐसा है कि वो इट इज नॉट गोइंग टू रिमूव इटसेल्फ, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा सिस्टम अक्सर स्लो हो जाता है, और ये वॉर्म्स की वजह से होता है। तो वॉर्म्स का जो मेन इन्फेक्शन है वो है स्लो डाउन द कंप्यूटर। इट इज गोइंग टू रेप्लिकेट इटसेल्फ विदाउट लेजिटिमेट एक्शन। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको इसको इन्फेक्शन फैलाने के लिए या अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए कोई लेजिटिमेट एक्शन नहीं चाहिए, ये अपने आप करता रहेगा। और इसका जो मेन कैरियर है वो नेटवर्क और इंटरनेट है, वायरस का रिमूवेबल ड्राइव था। ओके, यहां तक खत्म हो गया हमारा वॉर्म्स। अब हम चलते हैं ट्रोजन हॉर्स पे। ट्रोजन हॉर्स है क्या चीज, और इसका नाम ट्रोजन के साथ हॉर्स क्यों लगाया? व्हाई देयर इज अ नीड टू हैव अ हॉर्स? There is a story behind it. Let's get to know what is the story of Trojan horse. इमेजिन कीजिए कि आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं और आप उस पर एक ऑनलाइन चेस खेल रहे हैं। फिर आपको एक ऑफ़र आता है जिसमें वो कहता है कि फ्री वैकेशंस इन ग्रीस का ऑफ़र है, आप जीत लीजिए। जब आप उसे क्लिक करते हैं तो आपके सिस्टम का एंटीवायरस आपको शो करता है ट्रोजन हॉर्स डिटेक्टेड। दैन देयर इज़ अ क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द ट्रोजन हॉर्स। एक्चुअल में ट्रोजन हॉर्स की हिस्ट्री ये है कि एक सिटी थी जहाँ ट्रोजन्स रहते थे और ग्रीक्स उस सिटी को जीतना चाहते थे। उनका एक बहुत बड़ा कैसल था और इसको हम बैटल ऑफ ट्रॉय बोलते हैं। ग्रीक्स बहुत सालों तक कोशिश करते रहे कि इसको जीतें। उन्होंने कई कोशिशें की, इसमें उन्हें 10 साल लग गए और वो इस फोर्ट में एंट्री नहीं ले पा रहे थे। तो सब थक हार गए और फिर उन्होंने ये सोचा कि हम क्या करें। तो उनका एक लीडर, उसने ये प्लान किया कि हम
यहाँ से एक वुडन हॉर्स बनाएंगे और इस हॉर्स में हम चुपचाप छिप जाएंगे। ट्रोजन बाकी हॉर्स का क्या horse मतलब को है? हम आउटर छुपा आउटर देंगे। में वो तो लग रहा है कि बहुत जैसे सारे कि हमारा soldiers एंटरटेनमेंट इस कर रहे वुडन हैं। हॉर्स में इट छिप गए प्रिटेंड और इटसेल्फ बाकियों दैट ने इट इज कवर ले लिया जस्ट ताकि फॉर वो कोई पता ना एंटरटेनमेंट चले। पर्पस। ठीक है, अब आपको जब बहुत सारे ट्रोजन्स ऐसे ने ये सिस्टम्स और ऐसे देखा ऑफर्स आते हैं कि आपके जब आप इंटरनेट चलाते ग्रीक्स हो भाग गए कि आप हैं अपना और कंप्यूटर वो स्कैन गिफ्ट करा के लो, तौर या पर ये हमारे गेम लिए डाउनलोड कर लो, या हॉर्स ये छोड़ गए हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर तो लो, वो ये सॉफ्टवेयर जश्न डाउनलोड कर लो, मनाने के लिए इस वहाँ तरह पर का आता है, पहुँच फ्री में गए अपना कंप्यूटर और स्कैन करा उन्होंने लो, इस बहुत घोड़े सारे को आते हैं। अंदर ठीक है, ले जाने तो लगे। ये क्या तब होता है, वहाँ पर इनमें एक चालें ओल्ड होती हैं। मैन इनमें आया क्या और होता है उसने कि कहा तुम्हें कि इस लगेगा घोड़े कि को ये चला तुम्हारा दो, फ्री में कंप्यूटर स्कैन करेंगे, लेकिन बट सारे दे के आर गोइंग सारे टू लोगों ने इन्फेक्ट उसकी योर बात कंप्यूटर एज इग्नोर वेल। कर दी ठीक और है, वो गेम्स भी वुडन होते हैं, हॉर्स तो हो को सकता है कि लेके जब गेम अंदर ले डाउनलोड हो गया रहा हो तो साथ में और और दूसरे जश्न मनाने मेलवेयर्स भी में इंस्टॉल हो जाए आपके बिजी सिस्टम पे, हो और गए। ऐसा होता है। जब सारे ठीक है, लोग सो एडवेयर्स आ रहे जाते थे हैं, तो अननेसेसरी सारे के एडवर्टाइजमेंट्स सारे आने लगते हैं, दैट इज अटैकर्स कॉल्ड उस वुडन एडवेयर। हॉर्स से एडवेयर निकले एक तरह की और एप्लीकेशन होती है जो उन्होंने सिर्फ आप पर सामान नजर लूट रखती है लिया कि और आप किस तरह दूसरे की चीजें सर्च करते हो, और अपने उस तरह के साथियों को भी एडवर्टाइजमेंट्स अंदर आपको ले आए। दिखाती है, और इस आपका ही तरीके नेट पैक से खाती रहती उन्होंने है। ट्रोजन उससे आपका हॉर्स टाइम भी वेस्ट होता का है, इस्तेमाल प्लस किया, आपका नेट रिंग भी हॉर्स वेस्ट का होता है, इस्तेमाल किया। और वो बहुत इसी इरिटेटिंग होता तरीके है से जब बीच बहुत बीच में सारे एड्स ट्रोजन आते हैं और हॉर्स पॉपअप इंटरनेट करके पे हैं, तो होते फिर आप हैं उसे जो क्लोज वेट कर दो। कर रहे होते इट इज हैं कि अनदर हमारे एड है, सिस्टम में वो एडवेयर आ है। जाएं और हमें ऑफर तो देते ट्रोजन हैं हॉर्स ताकि कुछ वो भी ला हमारे सकता है। सिस्टम ट्रोजन में और एक इट इज एंट्री अ कर काइंड ऑफ अ सकें। ट्रक, इट इज अ काइंड ऑफ अ लॉरी विच कैन कैरी वायरस, वॉर्म्स, अदर ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर्स ने भी थ्रेट्स हो सकते हैं कंप्यूटर के लिए, वो सारी चीजें वो लेके चलता है। और बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि वो ट्रोजन हॉर्स की एक छोटी सी एप्लीकेशन होगी और आपसे बोल रहा होगा ठीक है कंप्यूटर गेम डाउनलोड कर लो, ठीक है ये इस तरह का गेम डाउनलोड करो, सॉन्ग डाउनलोड कर लो, वीडियो डाउनलोड कर लो, कर्सर्स के पैक्स डाउनलोड कर लो, स्कैन करा लो कंप्यूटर्स को। तो इट इज़ अ मैलवेयर विच, अब ये क्या है, तो अब यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, ये हमने आपको स्टोरी सुना दी कि वो हॉर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। तो हॉर्स का कॉन्सेप्ट यही था जो मैंने आपको बताया। तो ये एक मैलवेयर है विच प्रिटेंड्स एज अ यूजफुल सॉफ्टवेयर। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, जो कि असलियत में नहीं होता, सिर्फ दिखावा करता है। इट इज जस्ट शोइंग यू, बट इन रियलिटी इट इज नॉट। तो इट प्रिटेंड इट सेल्फ एज अ यूजफुल सॉफ्टवेयर। ऑफर्स टू यूज फ्री सर्विसेज, आपको कहता है कि मैं आपको फ्री में सर्विसेज दे रहा हूँ। कैसी सर्विसेज? लाइक स्कैन योर कंप्यूटर फ्रीली टू क्लीन वायरस, डाउनलोड गेम, सॉन्ग्स, मूवी फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ ऐसे ही है ना। अच्छा, अब यूजर क्या करता है, अगर इनके ऑफर को एक्सेप्ट करके उसको अलाउ कर दे और इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, तो फिर वो आपके सिस्टम का कंट्रोल ले लेगा। हो सकता है कि वो वायरस इंस्टॉल हो जाए उसके साथ साथ, ठीक है, हो सकता है कि कोई वॉर्म आ जाए, हो सकता है और कुछ दूसरी चीजें हो जाएं जो मैलवेयर ही होंगे, वो कभी अच्छी चीज नहीं आएगी, हमेशा मैलवेयर ही होगी। सो if user accepts such fake offers, then Trojan install viruses, worms or other malwares in your computer. So ये है Trojan horse. Hope that it is clear. Prevention of malware. How to protect your system? There are various other points. One, install what? Install antivirus. Okay, antivirus software. Antivirus software like Quick Heal, Total Security. Always buy licensed copy. Okay, install antivirus software like Quick Heal, Total Security, or I should write here licensed version. Licensed antivirus software like Quick Heal, Total Security, Norton antivirus, Norton, Norton, Norton antivirus, Norton antivirus. Then different various others are there. Guardian are there, Guardian, okay, etc. But I always advise you to buy Quick Heal Total Security because it is lightweighted as well as easy to maintain your system. It is not going to make your system slow. क्योंकि जो Norton एंटीवायरस है जब हम उसे इंस्टॉल करते हैं तो हमारा सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाता है, तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ Norton. अब में कैफे भी एक है. अच्छा, व्हाट इज द अदर पर्पस? whenever insert pen drive, always scan it, please. Always scan it properly. जब भी आप किसी की पेन ड्राइव अपने सिस्टम पर लगाओ तो उसे प्रॉपरली स्कैन जरूर कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसको लगाया और उसका फॉरन फाइल ओपन करी और प्ले करने लग गए। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैन इट प्रॉपरली, एटलीस्ट इट विल टेक 5 minutes to 6 minutes and it will clean the virus if it is there, and then always you allow anybody to open the file in that pen drive. ठीक है, ये एक चीज हो गई। इसके अलावा डोंट विजिट those sites where protocol is HTTP. Yes, it is advised. जिनका प्रोटोकॉल HTTP हो उनको आप विजिट मत करो।
HTTPS वाले विजिट करो, ठीक है। जितने भी बैंक्स की साइट्स होती हैं उनमें S लगा होता है, HTTPS, ध्यान रखना, ठीक है। आप अमेजोन का साइट एक्सेस करोगे, गूगल एक्सेस करोगे, उसमें S लगाओगे, S स्टैंड्स फॉर सिक्योर, ठीक है। एक SSL करके सर्टिफिकेट होता है जो इन वेबसाइट्स को मिलता है, जिसकी वजह से ये सिक्योर होती है और इनमें जो टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी हम जब पेमेंट कर रहे होंगे या हम अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और OTPs और पिन नंबर सेंड कर रहे होंगे, टाइप करके जब सबमिट करते हैं, तो वो सब चीज़ें जो हमारी सर्वर पे जा रही हैं वो सब सिक्योर है, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम HTTP, अक्सर जो गेम्स वगैरह होते हैं वो इस तरह की साइट्स पे नहीं मिलते हैं, HTTP वगैरह पे, या इस तरह की जो टोरेंट्स होती हैं, आई विल नॉट एडवाइस यू टू गो टू द टोरेंट्स। तो इस तरह से अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द प्रिवेंशन मेथड्स। Now let's come to spam. Now what is spam? Spam is unwanted, unsolicited emails. Unwanted means you don't want it. Unsolicited means you have not asked, you have not requested. आपने किसी से नहीं बोला कि मुझे ईमेल भेज देना इस टॉपिक के बारे में या इसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए मुझे कुछ ईमेल भेजना, किसी ने नहीं, आपने नहीं बोला, but you are unknowingly you are receiving some emails, and not some, you are receiving bulk of emails. Bulk means huge quantity, maybe 100 emails are receiving in a day, okay, or kind of an advertisement, and you are receiving those advertisements without any reason, you are getting those advertisements. So और वो जो email आपको किसी भेज रहा है, you even do not know that person, so it refers to the unwanted, unsolicited emails which are sent by unknown sender in a bulk. Usually spams are not safe. Yes, definitely, because spam is the means to spread viruses, worms or malwares kind of things. So it is not safe and contains malwares as well. So it is advised, whenever you got some spam, do not open it and kindly delete it whenever you are receiving it. So just check at your box and delete that particular spam if you are receiving such spams. और ये होता है, you will get it, advertisements कहीं ना कहीं हमको आते रहते हैं। अच्छा, now let's move on to the spyware. Spyware is another malware, and its purpose is to secretly keep an eye on you. It is a spyware which is doing recon operation, reconnaissance it is doing, and it is secretly storing and noticing and keeping an eye on you, what you are doing, what applications you are opening, what kind of things you are searching. A spy, what a spy does, spy is simply staying in the particular premises, and that particular person hides himself or herself and doing the activity. So he always done in a stealth mode. So similarly, spyware is also a software or a program, it's malicious program which works always in a stealth mode, and this malware which secretly record users activity performed on computer and saved in a file. ये इस information को एक फाइल में सेव करता रहता है और stealth मोड पे काम करता है, और अक्सर क्या करता है कि वो ना definite टाइम पर, definite डे और टाइम पर it sends that information to the attacker. तो इसका इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि अगर हम उस सिस्टम को नहीं देख सकते या हम उस आदमी की बातें नहीं सुन सकते, तो हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे जो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को धीरे धीरे रिकॉर्ड करता रहेगा और हमको उस इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्म हो जाएगा और हमको बता देगा सीक्रेटली। तो दैट इज कॉल्ड स्पाईवेयर, ठीक है। अब ये स्पाईवेयर कई तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर्स भी होते हैं, हार्डवेयर स्पाईवेयर्स भी होते हैं। सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर्स नेट पे अवेलेबल होते हैं, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने छोटे भाई बहनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं कि वो क्या एक्टिविटी करते हैं। अक्सर पेरेंट्स भी यूज़ करते हैं ताकि उनकी एब्सेंस में, जैसे पेरेंट्स दोनों ही जॉब करते हैं और वो बाहर जाते हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि हमारी एब्सेंस में हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं या नेट पे गेम्स खेलते हैं या मूवीज़ देखते हैं या इस तरह के कुछ भी सॉन्ग सुनते हैं या मतलब पढ़ाई नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, एंड दे वांट टू रिकॉर्ड ऑल दीज थिंग्स। तो अब अगर हम पूछेंगे तो वो कह देंगे हम तो पढ़ रहे थे। सो फॉर दैट पर्पज दे आर इंस्टॉलिंग सम पेरेंटल सॉफ्टवेयर्स विच आर एक्टिंग लाइक अ स्पाईवेयर्स, और वो सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। एक हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर में क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है या आपका लैपटॉप है, इस लैपटॉप में या इसके CPU में कहीं पर एक छोटी सी डिवाइस लगा दी। अब केबल तो यहाँ से होके जा रही है, तो इंटरनेट वाली केबल है, उस केबल में एक डिवाइस लगा दी, ये हार्डवेयर की लॉगर है। अब क्या हो गया, ये डिवाइस के अंदर मेमोरी कार्ड लगा हुआ और ये आपकी इन्फॉर्मेशन भी रिकॉर्ड कर रही है, और बाद में जिसने ये लगाया चुपचाप से इसको निकाल के ले जाता है। अब आपको पता नहीं है कि ये, क्योंकि ऑफिस में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो लगे हैं नीचे, CPUs नीचे रखे हैं, वो डेस्क है, तो कोई ध्यान नहीं देता कि उसमें क्या किसी ने लगा दिया, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा है और आपकी सेंसिटिव डेटा उससे होके जा रहा है, तो वो सारा डेटा वहाँ पर आपका सेव है। और इसमें पूरा एक सॉफ्टवेयर पड़ा होगा जिसके थ्रू ये ओपन होगा, और ये हार्डवेयर की लॉगर होती है, मतलब पूरी डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है
तो जब भी हम कुछ टाइप करेंगे या हम कुछ भी सेंड करेंगे तो इंटरनेट के थ्रू जो भी जा रहा है वो इसमें उसकी एक कॉपी यहाँ पर बन रही है इस डिवाइस पे। तो ये एक तरह का हार्डवेयर की लॉगर है या स्पाईवेयर का काम कर रहा है। सो होप दैट इट इज क्लियर। ये की लॉगर्स का मतलब होता है कीबोर्ड्स की टाइप, जो कीज होते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो इस तरह से और भी की लॉगर्स होते हैं जिसका एक्टिविटी होती है कि आपने किस एप्लीकेशन पे कौन से कीज टाइप करे, कौन से कमांड्स टाइप करे, कौन से कैरेक्टर टाइप करे, वो सब रिकॉर्ड कर लेता है एप्लीकेशन वाइज और उसे एक फाइल में सेव कर देता है। और इस तरीके से इसका इस्तेमाल अटैकर बहुत डैमेज के लिए भी कर सकता है, किसी और पर्पज़ के लिए भी कर सकता है। सो दैट इज़ व्हाट स्पाईवेयर इज। आई होप इट इज़ क्लियर।